यह कहानी उस पुरुष लोहे की है जो शाहों के दरबार में गर्व से बैठता था, जो दुश्मनों के दिल में जन-डोंग पैदा कर देता था, जिसकी एक पुकार पर हजारों सैनिक तलवारें खींच लेते थे। लेकिन जब हक उसके दरवाजे पर आया तो उसने सच्चाई को गर्व में ठुकरा दिया और फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये कथा है रुस्तम फरखजाद की, ईरान के उस अंतिम शेर की जो कादसिया की मिट्टी में दफन हो गया। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह कहानी है गर्व, शक्ति, विश्वास और परिणाम की। रुस्तम का बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रुस्तम फरखजाद सासानी साम्राज्य के महान परिवार में पैदा हुआ। उसका पिता फरख हारमजद शाही सलाहकार था और खुद भी एक बहादुर सैनिक रह चुका था। रुस्तम बचपन से ही असाधारण शारीरिक ताकत और बुद्धिमत्ता का मालिक था। वह बचपन में ही सैनिक प्रशिक्षण लेने लगा और 15 साल की उम्र में घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर हो चुका था। लोग कहते थे, रुस्तम वह है जिसके बाजू दुश्मन का सिर काटने से पहले कांपते नहीं। सेना यात्रा की शुरुआत और जनरल बनने तक का सफर, जब ईरान के दुश्मन बढ़े, रुस्तम ने युद्ध के मैदान में कदम रखा। उसने रोम, तुर्क और अरब कबीलों के साथ लड़ी गई दर्जनों लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। धीरे धीरे वह सासानी साम्राज्य का सेनापति बन गया। उसे ईरान का शेर, फख्र-ए-फारस जैसे उपाधियां दी गई। इस्लाम का उदय और रुस्तम की बेचैनी उधर मदीना की जमीन से इस्लाम का नूर फूट रहा था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु अन्हु के दौर में फतूहात का तूफान उठा और इस्लामी लश्कर ईरान की सीमाओं तक पहुंचने लगा। रुस्तम को खबर हुई कि अरब सिपाही बिना जरह, बिना घोड़े मगर बेखौफ लड़ते हैं। रुस्तम ने उनका मजाक उड़ाया, ये दरियाई बदू ईरान को फतह करेंगे, ये केवल समय का खेल है। रुस्तम ने मुस्लिम दूत रबई बिन आमिर को दरबार में बुलाया। रबई फटे पुराने कपड़ों में, पुराने हथियारों के साथ झुके बिना आया। रुस्तम ने कहा, तुम यहां क्या लेने आए हो? रबई ने कहा, हम आए हैं बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर केवल अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाने। यह सुनकर रुस्तम का चेहरा कड़ा हो गया, मगर उसने युद्ध की घोषणा कर दी। कादिसिया की लड़ाई, निर्णायक क्षण साल 636 ईस्वी 14 हिजरी में कादिसिया की लड़ाई हुई। रुस्तम के पास 2 लाख का सेना था, हाथी, घुड़सवार, जबरदस्त हथियार। मुस्लिम सैनिक केवल 30 से 40 हजार थे, मगर हर दिल अल्लाह के नाम पर लड़ रहा था। 4 दिन की लंबी लड़ाई हुई। मुस्लिम लगातार दुआ, सब्र और कुर्बानी के साथ लड़े। रुस्तम की मौत के बाद ईरानी सेना भाग गई। मुसलमानों ने मदाइन, सासानी राजधानी पर कब्जा कर लिया और यज़्दगर्द तीसरे भागता रहा, यहां तक कि मारा गया। शक्ति अगर सच के बिना हो तो वह केवल अभिमान होता है, और अभिमान हमेशा जमीन में दफन होता है। रुस्तम बहादुर था, अजेय था, लेकिन वह सच को पहचान न सका। इसीलिए इतिहास में उसका नाम एक शिक्षा के रूप में याद रखा गया। रुस्तम की मृत्यु, घमंड का अंत। चौथे दिन आंधी उठी, धूल के कणों से मैदान ढक गया। इसी हलचल में एक मुसलमान मुजाहिद हिलाल बिन अलकमा रुस्तम के खीमे तक पहुंचा। कहा जाता है रुस्तम ने लड़ने की कोशिश की, मगर हिलाल ने वार किया। रुस्तम जमीन पर गिर पड़ा और एक महान जनरल का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ वर्णनों में है कि रुस्तम नदी में डूब गया, कुछ में है कि उसे हत्या की गई, मगर परिणाम एक ही था, ससनीय साम्राज्य का समापन। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी में अल्लाह अकबर लिखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इतिहास की वो सच्चाइयां जो दिलों को हिला देती है।